स्वागत है मंगल बली कॉम्पिटिटिव क्लासेज में। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे और बेल आइकन की घंटी को प्रेस कर दे। धन्यवाद। हेलो फ्रेंड्स, मैं बली कुमार आप लोग के अपने यूट्यूब चैनल मंगल बली कॉम्पिटिटिव क्लासेज में स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, हम लोग पढ़ रहे थे औसत, जिसमें से हम लोग तीन टाइप पढ़ चुके थे और इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं टाइप 4। टाइप 4 में क्या पढ़ेंगे? जब समूह में कई व्यक्ति शामिल हो जाए। इसमें क्या होगा कि कई व्यक्ति शामिल होगा। पिछले जो हम लोग पार्ट 1 और पार्ट 2 में पढ़े थे तो उसमें क्या पढ़े थे? टाइप 1 में क्या हो रहा था कि एक व्यक्ति शामिल हो रहा था, फिर दूसरे टाइप में क्या हो रहा था कि एक व्यक्ति हट रहा था, और तीसरे टाइप में एक व्यक्ति के स्थान पर दूसरे व्यक्ति को शामिल किया जा रहा था। तो अगर आप लोग पिछले वीडियो नहीं देखे हैं तो उसका लिंक हम नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं, आप लोग जाकर वहां पर देख सकते हैं। देख लेने के बाद और अच्छा से आप लोग को समझ में आएगा। अगर नहीं देखे हैं तो पर भी समझ में आप लोग को आएगा। तो आइए देखते हैं इसी पर क्वेश्चन। तो हम लोग का क्वेश्चन है, 20 व्यक्तियों की औसत आयु 25 वर्ष है। 20 वर्ष औसत आयु के 5 व्यक्ति उनके साथ हो जाए तो सबकी औसत आयु क्या होगी? कह रहा है पहले कि 20 व्यक्तियों के औसत आयु दे दिया है 25 वर्ष, फिर वो 5 व्यक्ति और शामिल हो रहा है जिसका औसत आयु कितना वर्ष है? वो अब उसका औसत आयु 20 वर्ष है। तो कह रहा है कि टोटल व्यक्तियों की औसत आयु ज्ञात करें। जब ऐसा पूछेगा तो हम क्या करेंगे कि जो 20 व्यक्तियों का औसत आयु है उसका 20 व्यक्तियों का योग निकाल देंगे, उसके बाद 5 व्यक्तियों का योग निकालेंगे और दोनों को जोड़कर और कुल संख्या से क्या कर देंगे? भाग दे देंगे। वही हम लोग का क्या हो जाएगा? आंसर। तो आइए देखिए कैसे। तो सबकी औसत पूछ रहा है ना, तो हम लिखेंगे सबकी औसत, यानी सबकी औसत मतलब कितने व्यक्तियों का औसत है? पहले 20 था और 5 और आ गया, यानी 25 व्यक्तियों का औसत ना। तो देखिए 20 व्यक्तियों का पहले योग निकालिए। हम बोले थे कि जब औसत दिया रहता है तो योग निकालने के लिए क्या करते हैं कि हम औसत में संख्या को गुणा कर देते हैं, तो क्या आ जाता है? योग आ जाता है। तो औसत कितना दिया है? 25 दिया है और व्यक्ति कितना है? 20। तो 25 में हम अगर 20 से गुणा करेंगे तो क्या हो गया? योग। 20 व्यक्तियों का योग हो गया। कितने व्यक्तियों का? 20 व्यक्तियों का। और 5 व्यक्ति शामिल हो रहा है ना, तो बोले हैं कि टोटल को जोड़ेंगे तो 5 व्यक्तियों का जो 20 वर्ष औसत आयु है ना उन लोग का, तो उन लोग का भी करेंगे तो 5 गुणे क्या हो जाएगा? 20, और दोनों को जोड़ देंगे और बाटा में कुल संख्या। पहले 20 व्यक्ति था, 5 और आ गया, तो कुल कितना संख्या हो गया? 25 हो गया ना। तो नीचे क्या लिख देंगे? 25। अब इसी को आप लोग हल कर दीजिए। 25 दूना 50 यानी 500, ये हो जाएगा 20 पचे 100 और बाटा में 25 है। अब इसको आप लोग क्या कीजिएगा? जोड़िए। 500 एक 600 बाटा में 25 है। इसको कटाइए। 25 दूना 50 है, 25 दूना 50 यानी 25, यानी टोटल व्यक्तियों का औसत आयु कितने वर्ष, यानी टोटल औसत कितना हम लोग का आ गया? टोटल औसत आयु 25 दूना 50 है और 25 चौका 100 ना होगा, सॉरी यहाँ पर 4 होगा। 25 चौका 100 यानी टोटल का औसत आयु कितना वर्ष हो जाएगा? 24 वर्ष है। तो आप लोग को ये समझ में आ रहा है? तो आइए देखते हैं हम अगला क्वेश्चन। तो ये रहा है अब हम लोग का अगला क्वेश्चन। 10 छात्रों का औसत प्राप्तांक 45 है और 15 अन्य छात्रों का औसत प्राप्तांक 40 है, तो सभी छात्रों का औसत प्राप्तांक ज्ञात कीजिए। तो क्या बोले हैं? सभी छात्रों का औसत प्राप्तांक बोल रहा है ना, यानी टोटल का औसत प्राप्तांक बोल रहा है। तो क्या बोले हैं? पहले जितना का दिया है दोनों का योग बोले हैं ना, तो 10 छात्रों का औसत प्राप्तांक कितना है? 45। तो उन टोटल का योग क्या हो जाएगा? 10 गुणे 45 है। फिर क्या कर रहा है? फिर कर रहा है 15 अन्य छात्रों का औसत प्राप्तांक 40 दिया है, तो इनका योग भी क्या हो जाएगा? 15 गुणे 40 है। और जोड़ेंगे, यहाँ पर जोड़ेंगे। जोड़ क्यों रहे हैं? आप लोग को पता है कि यहाँ पर क्यों जोड़ रहे हैं? क्योंकि क्या हो रहा है? और छात्र शामिल हो रहा है। 15 अन्य छात्रों का औसत प्राप्तांक कितना हो, तो सभी ना पूछ रहा है, टोटल पूछ रहा है, यानी सबको एक में शामिल कर रहा है। अगर यहाँ पर हटाता ना कि इतना का हटा देता तो माइनस करते, लेकिन सबको शामिल कर रहा है, यानी सबका पूछ रहा है ना, तो क्या करेंगे? जोड़ेंगे। और टोटल छात्र कितना हो गया? पहले कितना था? 10 छात्र था, 15 छात्र और आ गया, टोटल 25 हो गया ना। तो 25 से यहाँ पर भाग दीजिए, इसको कीजिए तो क्या हो जाएगा? 450 और इसको गुणा कीजिएगा तो 15 चौके 60 यानी 600 बाटा में 25। इसको आप जोड़ दीजिए। 0 5 6 4 10 बाटा में 25 कटाइए। 25 चौका 100 बचा 2 25 दूना 50, यानी सभी छात्रों का औसत प्राप्तांक कितना है? 42। कितना है? 42। तो ये टाइप आप लोग को समझ में आ गया है। तो आइए अब देखते हैं नेक्स्ट टाइप है। तो ये रहा अब हम लोग का टाइप 5 है। तो टाइप 5 में हम लोग अब क्या पढ़ेंगे? जब समूह से कोई व्यक्ति निकल जाए
अभी क्या होता था कि समूह में कई व्यक्ति शामिल हो रहे थे, अब क्या होगा, समूह में से कई व्यक्ति निकल जाएंगे। तो ध्यान दीजिए, निकल जाएंगे तो शामिल हो रहे थे तो प्लस दे रहे थे, अब निकलेंगे तो क्या देंगे, माइनस देंगे। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन। हम लोग का क्वेश्चन है 8 व्यक्तियों की औसत आयु 42 वर्ष है। यदि 6 व्यक्ति जिनकी औसत आयु 48 वर्ष है कहीं चले जाए तो शेष व्यक्ति की औसत आयु क्या होगा। पहले 8 व्यक्ति की औसत आयु दे रहा है, 6 व्यक्ति क्या हो रहा है जिसकी औसत आयु कितना वर्ष है, 48 वर्ष, तो चला जा रहा है। तो शेष व्यक्ति, शेष दो ही को व्यक्ति बचा ना, उन्हीं लोग का औसत आयु पूछ रहा है ना। तो लिखिए शेष व्यक्तियों का औसत आयु बराबर। ध्यान दीजिए, पहले हम 8 व्यक्तियों का कुल योग निकालेंगे ना, तो 8 व्यक्तियों का औसत कितना दिया है, 42 वर्ष है। तो 8 से और 42 से गुणा कर दिए, 8 व्यक्तियों का औसत आयु हो गया। फिर छोड़कर जा रहा है ना, तो जा रहा है तो किस चीज का चिन्ह होगा, माइनस का। शामिल होता तो किस चीज का चिन्ह होता, प्लस का। 6 व्यक्ति जा रहा है तो 6 गुणे जा रहा है, तो उन लोग का औसत आयु कितना वर्ष है, 48 वर्ष। तो जो योग उन लोग का 6 गुणे 48 हो जाएगा ना। और ध्यान दीजिए, पहले 8 था, 6 चला गया, यानी 8 में से 6 चला गया तो इतना बचा ना। अब इसको गुणा कीजिए, 8 दूना 16 और 4 के 32 1 33, ये क्या हो जाएगा, 8 के 48, 6 चौक के 24 4 28, और ये घटाएंगे तो 2 हो जाएगा। इसको घटाइए 8 और ये 12 हो जाएगा 4 है, यानी 2, यानी 24 क्या हो गया, यानी शेष व्यक्तियों का औसत आयु कितना वर्ष है, 24 वर्ष है। तो आप लोग को समझ में आ रहा है। तो आइए देखते हैं अब अगला क्वेश्चन। तो ये रहा हम लोग का अब अगला क्वेश्चन। 15 मजदूरों की औसत आमदनी 65 रुपए है। यदि 60 रुपए औसत आमदनी वाले 10 मजदूरों की छटनी कर दी जाए तो शेष मजदूरों की औसत आमदनी बताए। 10 मजदूरों की क्या कर रहा है, छटनी, यानी उसको हटा दे रहा है ना। तो शेष मजदूरों की औसत आमदनी पूछ रहा है ना। तो लिखिए शेष मजदूरों की औसत आमदनी तो क्या होगा, पहले कितने मजदूर थे, 15 मजदूर। तो 15 मजदूर का योग कितना हो जाएगा, 15 गुणे उनका औसत आमदनी कितना रुपया था, 65 रुपए। तो 15 गुणे 65 हो जाएगा। छटनी कर दिया जा रहा है, हटा दिया जा रहा है ना, तो हटा दिया जा रहा है तो किस चीज का चिन्ह होगा, माइनस का चिन्ह होगा। कितने मजदूरों को हटा दिया जा रहा है, 10 मजदूरों का। उनका औसत आमदनी कितना है, 60 रुपए। तो 10 गुणे क्या हो जाएगा, 60। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, 15 मजदूर थे, 10 को हटा दिया तो कितना मजदूर बचा, तो 15 में से 10 घटाएंगे तो क्या बचेगा, 5। यहाँ पर 5 लिख सकते हैं। अब इसको हम लोग क्या करेंगे, 15 से और 65 से गुणा करेंगे, तो गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 975। अब इसको गुणा करेंगे तो क्या होगा, 600 बटा में 5। इसको अब क्या कीजिए, घटाइएगा तो आएगा 375 बटा में 5। इसको पॉइंट में बदल दीजिए, 5 7 35 और 5 25, यानी शेष मजदूरों की औसत आमदनी कितना रुपया है, 75 रुपया। तो ये भी आप लोग को टाइप समझ में आ गया। तो आइए देखते हैं हम नेक्स्ट टाइप। तो ये रहा हम लोग का नेक्स्ट टाइप 6 है। अब इसमें हम लोग क्या पढ़ेंगे, जब समूह से कुछ व्यक्तियों की संख्या ज्ञात करनी हो, यानी समूह से कुछ व्यक्तियों की संख्या ज्ञात करनी हो। हम लोग का क्वेश्चन है, किसी कक्षा के 60 छात्रों का औसत भार 55 kg है। यदि लड़कियों का औसत भार 50 kg और लड़कों का औसत 65 kg हो तो लड़कियों तथा लड़कों की अलग अलग संख्या ज्ञात करें। ध्यान दीजिए, लड़की का दिया है, लड़का का दिया है और टोटल दिया है। जब ऐसा दिया है तो हम लोग इस पर बनाएंगे, तो लड़की दिया है ना, उसके बाद क्या दिया है, लड़का दिया है। तो लड़की का कितना दिया है, लड़कियों का औसत भार 50 kg है, तो यहाँ पर लड़की भी 50 लिख दीजिए। और लड़कों का कितना दिया है, लड़कों का 65 दिया है, तो लड़कों का 65 दीजिए, औसत है। उसके बाद टोटल छात्रों का औसत कितना दिया है, तो टोटल 60 छात्रों का औसत कितना दिया है, 55। तो यहाँ पर क्या लिख दीजिए, 55। अब यहाँ पर लिखने के बाद क्या करते हैं कि इस लाइन का अंतर यहाँ पर और इस लाइन का अंतर यहाँ पर लिखते हैं। तो 65 और 55 का अंतर क्या होगा, 10, और 50 और 55 का अंतर क्या होगा, 5। अंतर मतलब बड़का मेरे छोटा घटा दीजिए। अब ये कटाइएगा तो 5 एकम 5 और 5 दूना 10, यानी 2:1 आया ना। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, अलग अलग पूछ रहा है संख्या ना, तो पहले देखेंगे कि टोटल छात्र कितना है। तो टोटल छात्र 60 है ना,
टोटल छात्र जब 60 है तो देखेंगे कि अनुपात में टोटल कितना है, तो अनुपात में 2 है और 1 है, तो टोटल कितना हो जाएगा, तो अनुपात में टोटल 3 हो जाएगा ना। तो टोटल के बराबर टोटल, यानी अनुपात में टोटल 3 लेकिन टोटल है कितना 60 है, तो अनुपात 1 बराबर क्या हो जाएगा 20, यानी 20 यही 60 है। जब अनुपात 1 बराबर 20 तो अनुपात 1 का मान क्या हो जाएगा 20 और अनुपात 2 बराबर 20 दूना 40, यानी लड़की कितना हो जाएगी 40 और लड़का कितना हो जाएगा 20। तो ये आप लोग को समझ में आ रहा है कि कैसे बनेगा। तो आइए देखते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन। ये रहा हम लोग का अब अगला क्वेश्चन। किसी कार्यालय में कुल 80 कर्मचारी हैं जिनकी औसत आयु 50 वर्ष है। यदि पुरुष कर्मचारियों की औसत आयु 54 वर्ष और महिला कर्मचारियों की औसत आयु 38 वर्ष हो तो पुरुष और महिला कर्मचारियों की अलग अलग संख्या ज्ञात कीजिए। पुरुष है और महिला है, यानी मैन है और वोमेन है। तो मैन कितने हैं, मैन कर्मचारियों की औसत कितना है, यानी पुरुष कर्मचारियों की औसत कितना है, तो पुरुष कर्मचारियों का औसत 54 है। कितना है 54। और महिला कर्मचारियों का औसत कितना है, तो महिला कर्मचारियों का औसत 38 वर्ष है। कितना है 38 वर्ष। और टोटल कितना दिया है, तो टोटल कर्मचारियों का औसत आयु 80 कर्मचारी है ना, उनका औसत आयु कितना दिया है 50 दिया है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 50। अब इनका अंतर यहाँ पर लिखिए, तो 50 और 38 का अंतर क्या होगा 12 और ये 54 और 50 का अंतर क्या होगा 4। कटाइएगा तो 4 एकम 4 और 4 3 12। अब ध्यान दीजिए, तो टोटल अनुपात, टोटल कर्मचारी कितने हैं 80 है ना, तो अनुपात में टोटल कितना हो जाएगा, अनुपात 4 बराबर कितना हो जाएगा 80, क्योंकि ये भी टोटल है और ये भी टोटल है। तो अनुपात 1 बराबर क्या होगा 20 चौके 80 20। अब ये क्या हो जाएगा, अनुपात 1 बराबर 20, तो अनुपात 3 बराबर 20 3 60 है। यानी मैन कितने हैं, पुरुष कर्मचारी कितने हैं 60 गो और वोमेन कर्मचारी कितने हैं 20 गो। तो ये टाइप आप लोगों को समझ में आ गया। तो ये देखते हैं हम नेक्स्ट टाइप है। तो ये रहा हम लोग का नेक्स्ट टाइप, टाइप 7। टाइप 7 में क्या पढ़ेंगे, जब बीच की कोई संख्या ज्ञात करनी हो। इसमें बीच की कोई संख्या ज्ञात करनी हो तो देखिए क्वेश्चन हम लोग का है 12 संख्याओं का औसत 20 है, प्रथम 5 संख्या का औसत 18 तथा अंतिम 6 संख्या का औसत 22 है, तो छठी संख्या बताए। क्या कह रहा है, 12 संख्या का औसत दे दिया है, प्रथम 5 संख्या का भी औसत दे दिया है और अंतिम 6 संख्या का भी औसत दे दिया है। तो छठी संख्या बताने के लिए बोल रहा है ना, तो ध्यान दीजिए 12 संख्या का औसत दे दिया है, प्रथम 5 का भी दे दिया है और अंतिम 6 का दे दिया है। तो हम क्या करेंगे, 12 संख्याओं का योग में से 5 का योग प्लस 6 का योग दोनों जोड़ देंगे तो 6 5 11 को संख्या हो जाएगा। 6 5 11 को संख्या 12 में से अगर 11 को घटा देंगे तो छठी संख्या बच जाएगा ना। तो हम क्या करेंगे, तो 12 में से इन दोनों को जोड़कर घटाएंगे ना, तो वही काम हम लोग कर रहे हैं। तो आइए देखते हैं क्या कर रहे हैं हम लोग। क्या कह रहा है, छठी संख्या, तो लिखिए छठी संख्या बराबर पहले 12 संख्या का योग निकालिए। तो 12 संख्या का औसत 20 वर्ष है ना, तो 12 संख्या का योग क्या हो जाएगा 12 गुणे 20। फिर बोले हैं घटाएंगे, क्या घटाएंगे, उन दोनों का योग जोड़कर। तो फिर क्या करें, प्रथम 5 संख्या का औसत 18, तो 5 संख्या का योग क्या हो जाएगा 5 गुणे 18 प्लस अंतिम 6 संख्या का औसत कितना दिया है 22, तो 6 संख्या का औसत क्या हो जाएगा 22। अब क्या करेंगे, इसका गुणा करेंगे तो 12 दूना 24 240 हो गया। अब ये 18 5 90 और ये 22 छक्के 132। इसको अब जोड़िए 240 माइनस इसको जोड़ेंगे तो क्या होगा 2 9 3 12 और 1 1 2। अब इसमें से क्या कर देंगे, घटाओ है ना, तो घटाएंगे तो 8 और यहाँ पर क्या बचा 18, यानी छठी संख्या हम लोग का कौन सा है 18। तो समझ में आप लोग को आ रहा है। तो आइए देखते हैं एक और क्वेश्चन। तो ये आप लोग का अगला क्वेश्चन, 20 संख्याओं का औसत 15 है, प्रथम 12 संख्याओं का औसत 18 और अंतिम 7 संख्याओं का औसत 11 है, तो 13वीं संख्या ज्ञात करें। प्रथम 12 दिया है और अंतिम 7 दिया है, यानी 12 7 19। 20 में से 19 को घटा देंगे तो एक संख्या बच जाएगा, वही 13वीं संख्या होगा। तो 13वीं संख्या पूछ रहा है ना, तो 13वीं संख्या बराबर लिखिए 13वीं संख्या बराबर 20 गो संख्या का योग कितना होगा, 20 संख्या का औसत कितना दिया है 15, तो उनका योग कितना हो जाएगा 20 गुणे 15। अब घटाएंगे ना दोनों को जोड़कर, तो 12 संख्याओं का औसत कितना दिया है 18, तो 12 संख्याओं का योग क्या होगा 18। इसलिए गुणा कर रहे हैं क्योंकि योग ही निकालेंगे, कभी भी ऐसा करेंगे तो ना कोई औसत में से घटा दीजिएगा। योग क्या होगा 18 और गुणा करते हैं योग निकालने के लिए औसत में और संख्या से, फिर प्लस छठी संख्या कर रहा है ना,
फिर 7वीं संख्या कर रहे हैं, 7 संख्याओं का औसत 11 दिया है, तो 7 गुणे 11, इसको हल कीजिए तो 20 से 15 से गुणा करेंगे तो 300, ये क्या हो जाएगा 18 दूना 36 और 18 3 21, 11 7 77, ये 300 माइनस इसको जोड़िए 7 6 13 7 1 8 1 9 बराबर अब घटाएंगे तो 300 में से 293 घटाएंगे तो क्या बचेगा 7। तो हम लोग का 13वीं संख्या क्या है 7। तो आइए देखते हैं एक और क्वेश्चन। ये रहा हम लोग का अब अगला क्वेश्चन। 40 संख्याओं का औसत 35 है, प्रथम 25 संख्याओं का औसत 30 और अंतिम 16 संख्याओं का औसत 42 है, तो 25वीं संख्या ज्ञात कीजिए। अब यहाँ पर दे दीजिए 40 संख्याओं का औसत तो दे दिया है, फिर क्या करा है प्रथम 25 संख्याओं का औसत दिया है और अंतिम 16 संख्या, तो 25 और 16 41 ना हो गया, यानी वही बेसी हो गया ना, तो घबराने की उसमें कोई जरूरत नहीं है। अब वही उसी तरह निकालिए 25वीं संख्या का है ना, तो निकालिए 25वीं संख्या बराबर क्या कीजिए कि अब ये बड़ा हो गया है ना संख्या, अब 41 को ये हो गया 40 हो गया ना, तब 41 में से 40 को घटाएंगे तब ये को बचेगा संख्या, तो वही कौन सा संख्या होगा 25वीं संख्या होगा। तो कीजिए तो पहले 25 संख्याओं का औसत कितना दिया है 30 दिया है, उसके बाद प्लस कीजिए, उसके बाद 16 संख्याओं का औसत है 42, तो 16 गुणे 42 कर दीजिए, पोस्ट दे दीजिए माइनस, टोटल संख्या कितना है 40 है और उनका औसत कितना है 35, तो 40 से 35 से गुणा कर दीजिए। अब इसको आप लोग जो गुणा कीजिए 25 या 75 है, अब 16 दूना 32, 16 चौक 64, 64 3 67 है, माइनस इसको गुणा कीजिए 0, 5 20 4 3 12 2 14, इसको अब जोड़िए 2 7 5 12 7 6 13 1 14 माइनस 1400, अब इसको घटाएंगे तो क्या होगा 22, यानी 25वीं संख्या हम लोग का क्या हो जाएगा 22। अगर आप लोग सोचेंगे तो इसको भी इधर कर सकते हैं और इसको उधर कर सकते देंगे, लेकिन माइनस में आएगा तो माइनस के चिन्ह को हम लोग नहीं लेंगे। तो ये टाइप भी आप लोगों को समझ में आ गया है। तो आज के लिए बस इतना ही, अब अगला पढ़ेंगे, अब अगला वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे मिसलिनियस, टोटल टाइप को मिलाकर पढ़ेंगे हम लोग। तो हमारा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन के घंटी को प्रेस कर दीजिए ताकि हमारे आने वाले हर नए वीडियो तक सबसे पहले पहुंचे। धन्यवाद दोस्तों।